हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली एयरफोर्स ग्रुप सी के कैंडिडेट के लिए है। तो जिन भी लोगों ने ग्रुप सी का फॉर्म भर रखा है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करेगा, पूरा वीडियो जरूर देखेगा। क्योंकि यहाँ पे आज हम कंप्लीट डिटेल में जो है एयरफोर्स ग्रुप सी के जो है सिलेक्शन प्रोसीजर को जानेंगे। 2021 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न और साथ में कंप्लीट सिलेबस जानेंगे। क्योंकि हर जगह आप लोग कमेंट और मैसेज कर रहे हैं, सर प्लीज़ कंप्लीट सिलेबस बता दीजिए, ग्रुप सी का कैसे तैयारी करें, तैयारी करा दीजिए। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि अभी भी आपके पास 15 से 17 दिन बचा हुआ है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है ग्रुप सी का, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, फॉर्म आप डाल दो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर भेजने में कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे भेजना है, तो मैंने ऊपर आई बटन के लिंक में जो अब मेरा डिटेल वीडियो है, ठीक है, आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लेना फॉर्म कैसे भरना है और भेजना कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस डिटेल वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो। अगर अभी तक आपके एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की तैयारी बेहतर से बेहतर नहीं हो पाई है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच कोर्स लेकर के आई है, जिसका नाम है विजय एयरफोर्स 2021। ये कंप्लीट कोर्स है, आप देख सकते हो, कंप्लीट 90 डेज का बैच कोर्स है, जो कि कब से शुरू हुआ है? 26 मई से। आपके जो भी डिफेंस के टॉप एजुकेटर हैं, सभी लोग इसमें क्लास ले रहे हैं। तो अभी अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के अपनी तैयारी शुरू कर दो। अभी भी समय है, तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हो। और साथ में जो कैंडिडेट NDA 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि कब से शुरू हो रहा है? 2 जून से। नाम क्या है? तेजस NDA 2021। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स है, आप देख सकते हो। जो भी टॉप एजुकेटर हैं भाई डिफेंस के ओवर ऑल इंडिया, सभी लोग इसमें क्लास लेने वाले हैं। 2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो फटाफट अभी जो है अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ज्वाइन कर लो, जो कि 2 जून से शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा? 1 सितंबर तक। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप जो है उसे इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को उस पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री देख पाओगे उन स्पेशल क्लासेस को। और साथ में जब प्लस कोर्सेज आप बाई करोगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने, जो भी कॉस्ट होगा, उसके अलावा आपको उस पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस स्टैंड अप क्लासेस कूपन कोड पर। तो जाओ फटाफट अपने आपको अनअकैडमी में इनरोल करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर कि मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लो, 15 तारीख लास्ट डेट है और एयरफोर्स अब बेहद एक्टिव होने वाला है। तो 15 तारीख के बाद जो है कभी भी आपका एग्जाम डेट आ सकता है और आप बिल्कुल तैयार रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में जो सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले तो आपने अपना फॉर्म भेज दिया, तो वहाँ पे आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। यदि आपका फॉर्म सभी तरीके से सही होगा और डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है उससे यदि मैच होगा, तब आपके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, फिर पर्टिकुलर डेट में आप जाओगे एग्जाम देने। ठीक है, ध्यान देना, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन है ये आपका। तो भले ही ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो रिटेन एग्जाम में बैठने के बाद उसके बाद क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आप लोगों ने जो भी परफॉर्मेंस दिया होगा एग्जाम में, उसके आधार पे। उसके बाद यदि आप उस मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, ठीक है, यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको प्रैक्टिकल या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। यहाँ पे दिया गया है इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत होगी तब, यानी जो आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यदि उस पोस्ट पे जो है फिजिकल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी, तभी जो है आपको फिजिकल या फिर जो है प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा जो है यदि प्रैक्टिकल या फिर फिजिकल टेस्ट नहीं होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जिसका प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट होगा उसके रिक्वायर्ड पोस्ट के अनुसार, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी स्टेज में हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस पे, जो कि हमारा एग्जाम पैटर्न है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है विल बी एज फॉलोज। एग्जाम विल बी रिटन टाइप होगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब दिया गया रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम लोग मानते हैं वो किसको माना जाता है, 10th बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा ना, वो आपके 10th बेसिस पे जो है बेस्ड होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भाई, सबसे पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस या फिर आप कह लो रीजनिंग। ठीक है,
उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, मतलब मैथमेटिक्स होगा। फिर 10th लेवल का, ठीक है, 8th 9th 10th लेवल का जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश होगा, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में जनरल अवेयरनेस मतलब स्टैटिक्स जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने दिन का होना चाहिए, लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स पूछेगा, और स्टैटिक्स जीके तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। पेपर विल बी इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, विद नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब आपका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, और निगेटिव मार्किंग जहां तक मैं जानता हूं नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, बात करते हैं एग्जाम सिलेबस को लेकर के, ठीक है। तो एग्जाम सिलेबस को लेकर के बात करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बात करूंगा जीके की बुक को लेकर के, स्टैटिक्स जीके की। यदि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने 5000 वाले स्टैटिक्स जीके ई बुक का जो है लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के बाई कर सकते हो। बहुत बेहद जो है कम दाम में आपको वो बुक मिल जाएगी, और आपकी अच्छी से अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। और इसकी जो प्रिपरेशन हुई है इस बुक की, पूरे जो है चैनल के अंडर में हुआ है, मेरे अंडर में हुआ है, ठीक है। 5000 स्टैटिक्स की जो है ई बुक है। चलो अब यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस तो अभी हटा दो, जनरल अवेयरनेस मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इफ यू वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप पे यदि इंक्लूड करें हम लोग, द टेस्ट विल बी क्या होगा, इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन एनोलॉजी होगा, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, स्पेस विजुअलाइजेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होगा, ठीक है, जजमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, विजुअल मेमोरी होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन होगा, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज होगा, और नॉन वर्बल सीरीज होगा, और भी कई सारे चैप्टर जो है आपके इस रीजनिंग वाले सेक्शन में होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग वाले सेक्शन में जितना कुछ मैंने बताया है वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब नीचे आ जाओ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बात कर लेते हैं, मैथ में क्या क्या रहेगा। तो बेसिक मैथ होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यूज ऑफ लॉगरिथम एंड मैथमेटिकल टेबल्स, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड अदर इरेगुलर जो है सर्फेसेज, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब कुछ होगा विद प्रॉब्लम्स के साथ में होगा, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस होगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स होगा, वेक्टर्स अलजेब्रा, डॉट, क्रॉस एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, मैट्रिक्स अलजेब्रा, कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एलिमेंट्री लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। नीचे आ जाओ, इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या होगा, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, मतलब पैसेज तो होगा ही होगा, ठीक है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको पैसेज में देखने को मिल जाएंगे। साथ में और क्या क्या होगा, पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज होगा, ठीक है। पंक्चुएशन होगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव होगा, यूज ऑफ वर्ब होगा, यूज ऑफ प्रोनाउंस होगा, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो इतना 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब वहीं बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो भाई जनरल अवेयरनेस में अभी तक आप स्टैटिक्स जीके मतलब जो कुछ भी आप पढ़ सकते हो ना भाई, स्टैटिक्स जीके में वो सब कुछ आएगा। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टैटिक्स जीके में देखो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, चारों से आएगा। तो स्टैटिक्स जीके ये चारों कवर कर लिया, ठीक है। और साथ में आपका क्या होना चाहिए, 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल का आपका करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए यदि आप ग्रुप सी के एग्जाम में बैठना चाहते हो। तो बाकी इतनी सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं, डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी कोई डाउट हो मन में तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बाकी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। और हाँ भाई, क्लासेस शुरू हैं ग्रुप सी के लिए भी, तो प्लीज़ आप क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। और ई बुक लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है, जाकर के आप बाई कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।